मैं जाहिद परवाज़ चौधरी, स्टेट प्रेसिडेंट जे.एंड.के गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस। आज हम अपने सारे साथियों के हमरा मुश्ताक साहब जो हमारे चीफ़ एडवाइज़र हैं स्टेट टीम के, उसके अलावा हमारे साथ हमारे मोहम्मद अब्दुल्ला पसवाल साहब जो यहाँ ज़िला सदर हैं बांडीपुर के, उनके साथ हम यहाँ कोडारा आए थे जो बहुत पसमानदा इलाका है। हमने लोगों की यहाँ बातें सुनी, रात भर हम इनके साथ बैठे। इनकी बेशुमार मुश्किलात है। अगर उस तरफ मसाइल पे या मुश्किलात की बात की जाए तो इनकी अनगिनत मुश्किलात हैं। जिस तरह से आप इन्होंने बताया हमें कि यहाँ पे जब सर्दी के दिन जो हैं वो स्टार्ट होते हैं, 7 या 8 फुट जो बर्फ़ यहाँ पे पड़ती है, तो उन दिनों इनकी मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि इनको यहाँ से चल के नीचे जाना होता है। अगर कोई बीमार हो गया, उसके लिए कोई यहाँ पे हेल्थ सिस्टम का कोई इंतज़ाम है ही नहीं बिल्कुल। अगर कोई रात को बीमार हो गया तो ये अपने कंधों पे उठा के यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। सड़कें यहाँ बंद हो जाती हैं, 7-8 फुट बर्फ़ जो है वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। तो हमारी सबसे पहली गुजारिश यही रहेगी ज़िला इंतज़ामिया से कि यहाँ रोड का एक लिंक तो निकाला हुआ है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से उसको मैकडम नहीं किया गया है, उसकी मेंटेनेंस नहीं की गई है। वो पूरी बारिश पड़ के पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है। हम चाहते हैं कि आप यहाँ कोडारा ये एक टूरिज़म स्पॉट भी है, बहुत अच्छी वैली है। जब यहाँ पे लोग आएंगे इसको देखने के लिए, यहाँ से लोकल लोग बहुत आते हैं। फिर आप नेशनल टूरिस्ट की भी अट्रैक्शन इस तरफ बढ़ा सकते हो। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ पे आने से एक मसला जो है वो बहुत रेज़ हुआ कि फॉरेस्ट राइट एक्ट की जो डिमांड है वो तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से चली आ रही है। हम डिमांड करते हैं कि इन लोगों फॉरेस्ट राइट एक्ट जब नाफिज होगा तो हमारे इन लोगों को, बरादरी के लोगों को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरा बड़ा जो मसला है, यहाँ रूरल डेवलपमेंट के भी उतने काम नहीं होते हैं। हमें लोगों ने बताया कि उनको PMAY के कोई केसेस मिले ही नहीं यहाँ पर। यह भी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि लोग न्याय थी गुर्बत के हालात जो हैं वो गुजार रहे हैं, न्याय थी गुर्बत के दिनों की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों बारिश बिल्कुल नहीं हुई, यहाँ सूखा पड़ने की वजह से इनकी मक्की जो है वो, मक्की की फसल पूरी जो है वो तबाह हो चुकी है। हम ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने कोई टीम ऐसी बनाई है तो वो यहाँ पे इन इलाकों में भेजी जाए, ताकि इन लोगों के नुकसान का जो अजाला है वो करके एक वो एस्टीमेट बना के सरकार को भेजा जाए और इन लोगों को मुआवजा दिया जाए। होता ये है कि नीचे शहरों तक वो फंड्स पहुँचते हैं, दफ्तरों के अंदर ही वो फंड्स गायब हो जाते हैं। हमारे इन लोगों तक कोई बेनिफिट जो है वो पहुँचता नहीं है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हम अब कंटिन्यू जो है हम अपने लोगों पर नज़र रखे हुए, हमारी टीम के लोग जो हैं वो गाँव जा रहे हैं। हम इन मसले, हम अपने लोगों को भी यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके जितने हक हैं वो मिलेंगे। अगर नहीं मिलेंगे तो हम सड़कों पर भी आना जो है वो तो हम रियासती इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं, हम यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि जितनी स्कीमें हैं उनका, मसलन आप हेल्थ की स्कीमें, वो आयुष्मान एक स्कीम चलाई है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ पे अवेयरनेस कोई कैंप्स नहीं होते। यहाँ जितने रूरल डेवलपमेंट के काम हैं उनमें से कोई नहीं हुआ। यहाँ कोई पंचायत घर नहीं बना, यहाँ कोई हेल्थ की हस्बेंड्री नहीं बनी। हमारे लोग जो हैं माल मवेशी के साथ सारे का सारा सिस्टम हमारे लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए कोई ऐसी एनिमल हस्बेंड्री का इंतज़ाम नहीं है। कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आते, किसी तरह का जितना पूरा का पूरा सिस्टम डिफंक्ट है। हम सिर्फ पावर डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने घर घर में पावर पहुंचाई है। इस तरह से हम बिजली डिपार्टमेंट को शेम, ये अपने PHE डिपार्टमेंट को शेम करते हैं कि उन्होंने तवज्जो नहीं दी। यहाँ से एक चश्मा निकलता है, वहाँ से पाइपें निकाल कर शहर के लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। हम क्या यहाँ जंगली जानवर बैठे हैं, आपने हमें जानवर ट्रीट कर रखा है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। हम चाहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर धरना मार के बैठेंगे। तो हम आपको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपका सिस्टम है, इसको बदनाम करेंगे, ये याद रखिए। थैंक यू।